हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अब ड्यूटी का एग्जाम में बस 12 से 13 दिन बच गया है। आपको सारा टॉपिक जो करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जो आपको 2025-26 में जो पूछा गया था, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 15-20 टॉपिक से आपको करंट अफेयर देखने को मिला था। आपको 20 का 20 जीके का पोर्शन यहाँ पे हटा दिया गया था। वो सारा टॉपिक हम आपको इस वीडियो में मतलब अगले 12-13 दिन में क्लियर करवाएँगे, ठीक है? देखिए कौन-कौन सा टॉपिक है देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि आपको पूछा था मोदी मंत्रिमंडल से हो गया आपको, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग विदेश के विश्व के देश और कौन कहाँ ये हो गया आपको, ठीक है? भारत एवं विश्व में प्रथम से पूछा गया था, ठीक है? समझौता पूछा गया था, मोबाइल ऐप पोर्टल के बारे में पूछा गया था, ठीक है? ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा गया था, ठीक है? तो वो सब हो गया। प्रमुख त्योहार और उस सब जो आपको कहीं कोई किस राज्य का कौन-कौन सा है वो आपको पूछा गया था, ठीक है? और अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट हो गया, ठीक है? और ऑपरेशन से भी हमेशा ये आपको हर शिफ्ट में एक सवाल मिला ही मिला है, ठीक है? आपको ये सब कराया जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर आपको बजट से भी आपको सवाल देखने को मिला है, जैसे कि रेल के लिए पूछ लिया था कि कितना बजट दिया गया था, ठीक है? आपको आर्थिक परिदृश्य हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी से पूछा गया था आपको, अंतरिक्ष से भी पूछा गया था, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, पर्यावरण परिस्थिति से भी पूछा गया था। मतलब ये सब जितना भी आपको इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा आपको देखिए यहाँ से, ये आपको जो है यहाँ देखिए राष्ट्रीय खेल हो गया आपको, ठीक है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आपको खेल परिदृश्य नवीनतम पुस्तक से एक पुस्तक वो पूछ ही रहा था, दिवस और उसके थीम एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिला था, ठीक है? और उसमें नवीनतम पुस्तक जो है, ये भी आपको देखने को मिला था, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले ये सब जितना हम 20 टॉपिक करवाएँगे, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको पीछे से जनवरी से जो वन लाइनर है, आपको वो भी करते रहना है, ठीक है? हर दिन। तो हम आपको डेली एक-एक वीडियो अपलोड करेंगे और आपको पीछे से भी आपको जनवरी का जैसे कि आपको एक-एक देखते रहना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई तक का आपको देख लेना है, ठीक है? आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आपको यहीं से कितना ही करना है, आपका आराम से 20 में आपको आराम से 15-16 नंबर आपको आना ही आना है, ठीक है? क्योंकि हम भी अभी सेट मार रहे हैं, तो हम भी ये सब किए हुए हमको आराम से 13-14 नंबर अभी आ जा रहा है, हम भी अभी कंप्लीट करेंगे अभी सारा को, ठीक है? तो मेरा भी आपको फरवरी तक वन लाइनर कंप्लीट हुआ है, वन लाइनर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, जो इधर नहीं रहता है, वन लाइनर में रहता है। तो हम 3 महीना का मेरा बचा हुआ है, तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे, तो 2-3 नंबर मेरा भी ये इंक्रीज़ कर ही जाएगा, ठीक है? 15-16 नंबर आ जाएगा आपको 20 में। करंट अफेयर अगर पूछा 20 का 20, अगर जीके रह गया तो आपको अच्छा है, तो वो भी आपको बेस्ट रहेगा, जीके पूछ देगा तो सही रहेगा, ठीक है? करंट अफेयर पूछेगा तो इतना काफ़ी है करना, ठीक है? चलिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं केंद्रीय बजट, ठीक है? 26-27, ठीक है? बजट एक अनुमान होता है साथियों, ठीक है? अगले साल तक का अनुमान होता है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण जो पिछले साल तक क्या क्या जो है ना प्राप्त हुआ है उसके बारे में बताता है, ठीक है? चलिए कौन सा लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसके बारे में आर्थिक सर्वेक्षण बताता है। और बजट ना अगले साल तक बताता है। जैसे देखिए 27 अभी नहीं आया है, लेकिन आपका 26-27 के लिए बजट पेश हो गया है, ठीक है? यानी अगले एक साल तक क्या क्या सुधार करना है, किस चीज में कितना रुपया खर्च करना है, क्या चीज बनाना है, यह बजट बताता है, ठीक है? चलिए तो आइए, इसमें भी आपको पूरा नहीं करना है, जो जो हम बता देंगे साथियों सिर्फ आपको उसको करना है, ठीक है? आ जाइए, देख लीजिए, दिखाते हैं। जब भी कहते 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया, ठीक है साथियों? देखिए वित्तीय वर्ष वैसे एक देख लीजिए 1 अप्रैल से जिस साल उस साल में 1 अप्रैल से शुरू होता है, अगले 1 अप्रैल के बाद क्या आता है मई, 31 मई तक चलता है, ठीक है? सॉरी 31 मई तक नहीं, 1 अप्रैल से शुरू होता है, अगले साल 31 मार्च तक शुरू रहता है वो। अगले साल 31 मार्च तक का पूरा ब्यौरा होता है साथियों। कहने का मतलब देख लीजिए 1 अप्रैल उस साल में, ठीक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है? 31 मार्च माने अगले साल ध्यान में रखना है, ठीक है? तो चलिए आइए देख लीजिए, जब भी कहते ना निर्मला सीतारमण ने कब बजट पेश की, 1 फरवरी आपको ध्यान में रखना है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया। कैवीं बार? लगातार 9वीं बार साथियों, देख लीजिए, रिकॉर्ड 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 9वीं बार। अब आइए, स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था, यानी स्वतंत्रता के बाद यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। कब? रविवार। इससे पहले जब तक भारत आजाद था ना तब हुआ, तब तक यह नहीं हुआ था कभी भी रविवार के। इससे पहले हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया था साथियों, ठीक है? जो बजट में 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% रहा, यानी 7 दिन बढ़ता रहा, ठीक है? तो ध्यान में आपको रखना है, कितना? 7%। आ जाइए, ये तो थोड़ा मोड़ा बात था, लेकिन मेन मुद्दा सब यहाँ है साथियों। देख लीजिए वित्तीय अनुमान 2026-27 मेन मुद्दा यहाँ सबसे है, ठीक है? यहाँ सबसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो देख लीजिए, आइए देखिए यहाँ पे प्रमुख आंकड़े, ठीक है साथियों? तो देख लीजिए प्रमुख आंकड़े में आपको क्या करना है कि आपको 2024-25 वाला नहीं याद रखना है, 25-26 वाला भी आपको नहीं याद रखना है साथियों, ठीक है? ये 25-26 वाला भी आपको नहीं याद रखना, आपको याद रखना है 26-27 वाला, सिर्फ यह सब आपको याद रखना है, ठीक है? तो आइए इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। देख लीजिए, जब भी कहते हैं तो राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति साथियों, ठीक है? राजस्व प्राप्ति क्या होता है साथियों?
कि जैसे जो टैक्स सब जो हम लोग देते हैं, जीएसटी सब होता है ना, वही राजस्व राजस्व प्राप्तियां होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप मान लेते गाड़ी से कहीं कहीं पकड़ा गए, जुर्माना लगा आप पर, तो वो भी सरकार के फंड में जाता है, तो उसका भी राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो उस पर देखिए राजस्व प्राप्ति का अनुमान है कि इतना इतना रुपया राजस्व प्राप्ति से हमको प्राप्त करना ही है। कितना साथियों? तो कहना है कि अच्छा राजस्व प्राप्ति के लिए एक आदमी को 35 रुपया तुमको देना पड़ेगा, तो कहेगा सर 35 रुपया नहीं है। 35, फिर तुम बोला है ना, तो 35 में तो तुमको माने होता है कि कहता है कि 35 रुपया तुमको देना होगा, तो बोला सर मेरे पास 33 तक आकर तुम जवान लड़ाता है, मुंह लगा बोलता तुम पर 150% लगाएंगे। तो ध्यान रखना, जब 35 मांग आती है सर हमको 33 है, तो कहा कि चलो तुमको 150 देना पड़ेगा। ध्यान में आपको रखना कि राजस्व प्राप्तियां 35 मांगा, 33 बोला, तो फिर बोला कि 150 तुमको देना पड़ेगा, तो यानी 35, 33, 150 करोड़, ध्यान रखना। ठीक है, अब आइए पूंजी प्राप्तियां। पूंजी प्राप्तियां होता है साथियों कि जैसे कि मान लेते हैं ना कोई सरकारी आवास सॉरी सरकारी भवन उवन या भूमि भी, उसको बेच के जो धन प्राप्त होता है ना, उसी को पूंजी पूंजी प्राप्तियां कहा जाता है साथियों। या कि विदेशी संस्था से ऋण कर्ज लेता है, वही होता है पूंजी प्राप्तियां। ठीक है, तो देख लीजिए पूंजी प्राप्ति करना क्या चाहिए, सब बेच बाच के कितना रुपया पूंजी प्राप्त करेगा, तो कहना कि 18, 14, 165 बेच बाच के करना क्या, 18 को संपत्ति बेचा, फिर 14 को संपत्ति बेचा, अब फिर 100 लास्ट में 65 संपत्ति बेची, यानी 18, 14, 165 करोड़। सभी आंकड़ा करोड़ में है साथियों, तो यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं साथियों कुल प्राप्तियां। ठीक है, कुल प्राप्तियां का मतलब होगा साथियों राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति को मिलाकर जो प्राप्त होता है ना, उसी को हम लोग कुल प्राप्तियां कहते हैं साथियों। ठीक है, तो देख लीजिए कुल प्राप्तियों कितना है, देख लीजिए 53, 47, 3, 15। आपको ध्यान रखना 53, 47, 3, 15। देख लीजिए जो कुल प्राप्ति है ना साथियों, वही कुल व्यय है। ठीक है, जो पूरा बजट खर्च होगा साथियों, यही कुल क्या है, कुल व्यय होता है। देख लीजिए कुल प्राप्तियां कुल व्यय है ना साथियों, यही देखिए बराबर है दोनों, यानी कितना है 53, 47। ध्यान रखिए 53, 47, देखिए 53, 47 और 315 हो जाएगा, 53, 47, 315। ठीक है, कुल प्राप्तियां और क्या कहते हैं कुल व्यय। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखना, दोनों बराबर ही है। अब आ जाइए ठीक है राजस्व घाटा साथियों। देख लीजिए राजस्व घाटा कितना है, तो देख लीजिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, कहना अच्छा राज को ना घाटा लग गया, राजस्व में घाटा लग गया, कहना कितना घाटा लगता है, 60 से एक कम, यानी 59, और फिर 59 के बाद 2, 3, 4 न कहता है, उसके बाद 2, 3, 4 पढ़ने लगेंगे, तो 2, 3, 4 और 4, क्या 59, 2, 3, 4, 4 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए राजकोषीय घाटा साथियों, देख लीजिए राजकोषीय घाटा भी यह इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आपको बढ़िया से ध्यान में आपको रखना है। ठीक है साथियों, देख लीजिए अब आइए, हाँ देखिए राजस्व घाटा किसको कहते हैं साथियों, देख लीजिए राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति जो प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जितना आप व्यय किए हैं, आपका प्राप्ति माने जो प्राप्त करना था वो कमे हुआ, तो उसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब देख लीजिए राजस्व घाटा कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले राजस्व घाटा का मतलब हुआ कि आप जितना राजस्व व्यय कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चाह रहे थे जितना व्यय करे तो उतना हमको कम से कम उतना तो ज्यादा प्राप्त हो, लेकिन उससे कम प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं घाटा लग गया, राज्य में घाटा लग गया, राजस्व घाटा। और जब भी राजकोषीय घाटा साथियों कहेंगे ना, तो देख लीजिए कुल व्यय जितना किया गया रहता है ना साथियों, कुल व्यय किया रहता है, उसमें से राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां जो होता है ना ऊपर हम बताए थे, उसको हम घटा देंगे। ठीक है, इसमें उधार के छोड़कर यानी उधार जो लेता है ना उसको छोड़कर साथियों उतना घटा देते हैं क्या, कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, तो हम लोग को राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है, इसमें उसे उधार को छोड़कर। ठीक है, तो देख लीजिए आपको थोड़ा मोड़ा समझ लेना है, बाकी आपको ध्यान रखना है राजकोषीय घाटा कितना होता है। राजकोषीय घाटा कितना हुआ, देखिए 1695 768। ठीक है, 1695 देख लीजिए 1695 768। ठीक, तो इसको उस तरह से आपको थोड़ा डिजिट है ना, तो सबको थोड़ा मोड़ा आपको याद कर लेना है। आप प्राथमिक घाटा साथियों देख लीजिए कितना है 291 796, कितना 291 796। देख लीजिए कहने का मतलब प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं साथियों, ये राजकोषीय जो घाटा है ना, इसमें से हम लोग व्यय भुगतान को घटा देंगे, यानी व्यय को घटा देंगे ना साथियों, तो हम लोग को प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो राजस्व घाटा ये सब क्या क्या है हम लगभग बता दिए, फिर अगर आपको कमेंट करेगा तो इसको बेहतरीन ढंग से हम आपको सिर्फ वही बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको बजट कितना खर्च होगा भी बताना पड़ रहा है, इसलिए हम आपको इसको बढ़िया से अगर आप लोग कहिएगा तो बाद में हम आपको इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये सब आपको नहीं याद करना है। अब आ जाइए साथियों, देख लीजिए दिखाते हैं, ये सब आपको नहीं याद रखना था, ये वाला कहाँ गया, हाँ अब इधर आ जाइए, देख लीजिए साथियों यह इंपोर्टेंट है। कर्तव्य भवन में तैयार किए गए यह बजट किन कर्तव्यों से प्रेरित था, किन कर्तव्यों से, देख लीजिए आपसे पूछेगा कि यह बजट कितने कर्तव्यों से प्रेरित था, तो 3। तो देख लीजिए साथियों पहला कर्तव्य था आर्थिक विकास, होता है ना कि माने आर्थिक रूप से हमको विकास करना है, तभी तो बजट पेश होता है। आर्थिक विकास से आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करना, यानी आपका आकांक्षा क्या है उसको पूरा करना, तो आर्थिक विकास आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास करना, आर्थिक विकास में सबका साथ चाहिए, और सबका साथ रहेगा तब ना सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, ये ध्यान में आपको रख लेना है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है साथियों। उसके बाद देखिए हम आपको इधर दिखाते हैं जो टिक लगाए, देखिए भारत को ग्लोबल बायो फार्मा, देख लीजिए बायो बी फार्मा नहीं कहते साथियों, तो
बायोफार्मा हब बनाने हेतु बायोफार्मा शक्ति पहल एवं पहल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 10,000 करोड़, देख लीजिए 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद कहना कि 5 के दुगुना 10, 10,000 करोड़ रुपया मैंने आवंटित किया गया, जिसमें 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों का स्थापना होगा, मैंने 3, ठीक है, 3 नए नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं संस्थान मैंने अनुसंधान संस्थानों का स्थापना होगा, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए, देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ठीक है, सिर्फ 2.0 के अंतर्गत ध्यान में रखिए कि 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। कितना? 40,000 करोड़ साथियों, 40,000 करोड़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी सब आपको इधर आ जाइए। देखिए पूंजीगत व्यय, जब भी कहते हैं पूंजीगत, हम लोग पूंजीगत प्राप्ति पढ़े थे, लेकिन यहाँ पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय ना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपया किया गया। कितना? 12.2 लाख करोड़, ठीक है। तो इसको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए, जब भी कहते हैं अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग, देख लीजिए साथियों, कितना? अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग मैंने खोलेगा, ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, खुलेगा। देख लीजिए, आप इधर आ जाइए, इसमें आपको ये सब नहीं याद रखना, ये सब आपको नहीं याद रखना, ये देख लीजिए साथियों। देखिए 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपया की सहायता मिलेगी, माने राज्यसभा है ना, उसको 1.4 लाख करोड़ रुपया की सहायता मिलेगा, यह आपको याद रखना है। 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 12% दुगुना हो गया। क्या? अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग, ठीक है, तटीय जलमार्ग में होता है जहाज वजू सबका, ठीक है, 6% से बढ़ के कितना हो गया? 12%, ठीक। तो ये सब थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना, लेकिन देखिए ये बहुत जरूरी है, इसको आपको याद करके रखना ही है। देखिए राजकोषीय घाटा, जब भी पूछना साथियों आपसे राजकोषीय घाटा, तो देख लीजिए जीडीपी का 43, देखिए 4.3% अनुमानित है। कितना? 4.3, कहने का मतलब क्या? राजकोषीय घाटा, ठीक है। वो तो हम लोग क्या चीज देखे, करोड़ में देखे थे, लेकिन प्रतिशत में हम लोग को यहाँ देखा जीडीपी का कितना? जीडीपी का 4.3%, ठीक है। और राजस्व घाटा साथियों जीडीपी का 1.5%। आप देखिए प्राथमिक घाटा हो जाएगा 0.7 अनुमानित है, ठीक है। अब प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा आपको जीडीपी का 0.3% अनुमानित है। तो देखिए साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा? 4.3% अनुमानित है, ठीक है। राजस्व घाटा कितना हो जाएगा? 1.5% अनुमानित है। अब प्राथमिक घाटा, जिसको साथियों राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा माइनस व्यय करते हैं तो हम लोग का प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, तो वही प्राथमिक घाटा हो जाएगा 0.7% अनुमानित है। अब प्रभावी देख लीजिए राजस्व घाटा, तो प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा जीडीपी का 0.3%। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, देखिए नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना, देख लीजिए इसको हम लोग को कैसे याद करना है, चुटकी में इसको आपको याद करने का ट्रिक हम आपको बताते हैं। देख लीजिए, जब भी कह दे नई कर व्यवस्था ना कि टैक्स, तो आपके पास ना 4 लाख तक है ना, 0 से लेकर 4 लाख, तो 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब भी 4 से 8 हो जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है साथियों, 5% उस पर आपको क्या लगने लगेगा? टैक्स लगने लगेगा। देखिए 0 से 4 लाख के रुपया पर 1 रुपया ना शून्य, माने 0 का मतलब 0 से 4 यानी शून्य, तो यहाँ पे शून्य है तो शून्य टैक्स लगेगा। लेकिन साथियों देखिए डिफरेंस कितना कितना का? 4 का अंतर है। देखिए 4 के बाद 4 से 8 लाख, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, देखिए इधर भी 5 दूना 10, 5 15, 5 चौका 20, यानी इधर 5 का डिफरेंस है, इधर 4 का डिफरेंस है। रुपया में 4 का डिफरेंस है, जो टैक्स है ना उसमें 5 का डिफरेंस है। तो आपको ध्यान में रखना 0 से 4 लाख रुपया के लिए 0%, ठीक है। अब देखिए 4 से 8 लाख, यानी 4 के बाद कितना? 4 बढ़ गया, यानी 4 से 8 लाख के बीच का 5% लगेगा, 5% लगेगा। अब देख लीजिए फिर 4 से 8, यानी 4 लाख बढ़ा, तो 4 लाख बढ़ा ना, तो 5 के मैंने 5% बढ़ गया, तो 10%, यानी 5 था पहले, 5 10%। फिर देख लीजिए 12 से 16 लाख है ना, तो 12 से 16 लाख में देख लीजिए फिर 5 बढ़ा दीजिए, 10% से 5 बढ़ा दीजिए 15%। इसी प्रकार से सबके बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएगा। देख लीजिए, और 24 लाख से अधिक रहेगा ना तो उस पर 30% लगेगा। यह आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रख लेना। देख लीजिए साथियों, ये बजट है ना याद करने वाला, समझिए कि इसको ना आपको रटने वाला है बजट, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको याद करना है, परीक्षा उपयोगी तथ्य। लीजिए बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में कुल 25 करोड़ लगभग व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। बहुआयामी गरीबी का मतलब है ना बहुत गरीब, जिसको खाने होने के लिए भी दिक्कत हो जाता है। तो कितना तक ना कि 25 करोड़ आदमी उससे बाहर आएगा। ध्यान रखें कितना करोड़? 25 करोड़, ठीक है। कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कुल 17 दवाइयों को मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया गया। मान लेते तो टैक्स लगता था ना साथियों, तो 17 को दवाई के कैंसर के लिए, कैंसर रोगियों को राहत के लिए 17 दवाइयों को ना मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया। मुक्त इस पर नहीं लगेगा। कितना दवाई? 17। कितना गरीबी से बाहर आया? 25 करोड़। अब देख लीजिए, जब भी देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, देख लीजिए ना, कहता कि माइंड उठ खराब होता है रांची में जाता है, तो जब भी कहता दूसरा कहना पहली बार तो कहीं चले गए, लेकिन दूसरा बार हम रांची में गए, तो मेंटल हेल्थ के लिए रांची में खुलेगा, ध्यान रखना। अब आ जाइए साथियों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। देख लीजिए कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, जो बजट है ना साथियों, वह बजट कैसे खर्च होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। देख लीजिए 2026-27 के
बजट अनुमान है, ठीक है, करोड़ में है। देख लीजिए कुल कितना था, 53, 47, 315, या बोले थे ना कि 53, 47, 315, इस तरह से आपको याद रखना है। तो देख लीजिए 53, 47, 315, यानी आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 53,47,315 करोड़, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है साथियों, 53, 47 हो गया। अब आ जाइए, जब भी कभी साथियों सबसे ज्यादा इस बार किस चीज में खर्च हुआ साथियों, तो कहना है कि ब्याज में, ब्याज में कितना साथियों, तो ब्याज में कहना है कि कितना खर्च हुआ, सबसे ज्यादा खर्च कहाँ हुआ, जो पहले शिक्षा उच्छा पर खर्च होता था, रक्षा उच्छा पर, लेकिन इस बार ब्याज में हुआ, तो कितना हुआ, तो देख लीजिए साथियों, इसको ध्यान रखना, 14 जीरो, देखिए 14,03,972, इस तरह से आपको, यानी 14,03,972 करोड़ है। तो आपको तो वैसे याद करिएगा तो याद नहीं हो पाएगा, आपको इसको ऐसे इस तरह से आपको याद करना है। देख लीजिए क्या कहते हैं, एक में से देखिए एक लिख दिए, एक के बाद चार लिख दिए, अब एक में से एक घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, और चार में से एक घटाएंगे तो तीन हो जाएगा। देख लीजिए, तो एक में से एक घटाए तो जीरो, चार में से एक घटाए तो तीन, और 972, इस तरह से आपको थोड़ा कुछ सोच सोच के याद करना पड़ेगा, ठीक है, ब्याज में। अब देख लीजिए, उसके बाद हम लोग को रक्षा में जो खर्च हुआ ना उसको याद करेंगे, रक्षा में जो खर्च हुआ साथियों उसको याद करेंगे। देख लीजिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए पांच, देख लीजिए क्या याद करेंगे, 5, 9, ठीक है, 5, 9, 4, 5, फिर 8, 5, इस तरह से आपको याद रखना है, यानी 59, देखिए 59, 45, 85, रक्षा में कितना साथियों, 59, 45, 85, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए यह बजट है ना, डिजिट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा साथियों, ठीक है, इसको आपको रट जाना है। आपको ये बजट में ही नहीं पता चल रहा था कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि सब पढ़ना है, देखिए इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, अब देख लीजिए इस तरह से आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, इस 5 से 94 को हम लोग घेर देंगे, फिर इस 5 से हम लोग को 8 को घेर देंगे, फिर इधर से 5 लिख देंगे, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अब देख लीजिए ग्रामीण विकास के लिए साथियों, देख लीजिए 27, 31, 08, यानी 27, 31, 08 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कितना, 27, 31, ठीक है, 08 आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए कृषि, देखिए गिरी देख लीजिए साथियों, गिरी क्षेत्र के लिए भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें सब नहीं लेकिन गिरी क्षेत्र का भी आपको याद रखना है, जो हम टिक लगाए बाए हुए करवा रहे हैं उसको याद करना है, ठीक है। गिरी में कितना हो जाएगा साथियों, तो कहना है कि दू, कहना दू आ दू, 5 को दू, यानी कहने का मतलब दू आ 5 दो बार, तो दू 5 दो बार, फिर दू एक बार, और 3 4, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कृषि के लिए साथियों देख लीजिए, दिखाते हैं साथियों कृषि के लिए, 16 देख लीजिए, 16, 2, 67, 1, यानी कहने का मतलब क्या करना है, 162, 671, इस तरह से आपको याद कर लेना है। शिक्षा में साथियों देख लीजिए, एक देखिए 1, 39, 2, 89, 1, 39, 2, 89 आपको याद रखना है, 1, 39, 2, 89, और स्वास्थ्य के लिए भी याद रखना है, 104, 599, 104, 599, 104 रुपया खर्च हुआ, स्वास्थ्य दिखवाने गए थे तो, और 599 भी खर्च हुआ था, तो इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। और देख लीजिए सामाजिक कल्याण के लिए 62, 3, 62, याद करना सिंपल है, 62 लिख देंगे, फिर 3 आता फिर 62, ठीक है। और देखिए वैज्ञानिक विभाग के लिए देखिए 55, 7, 56, ये भी याद करना आसान है, 55, 7, 56, ठीक। और देखिए पूर्वोत्तर के विकास के लिए साथियों देखिए 6, 8, 12, 6, 8, 12 आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है साथियों, कि जितना हम टिक लगाए ना उस सबको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही साथियों, ठीक है। पेज नंबर देख लीजिए 30 है। तो चलिए साथियों आज इतना ही, थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। इसी तरह आपको हर दिन एक-एक वीडियो डाला जाएगा और उसको 12 से 13 दिन के अंदर सारा आपको ये जो करंट अफेयर का टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। वन लाइनर आप छोड़िएगा नहीं, वन लाइनर आपको करना ही करना है जनवरी से लेके जुलाई तक का, ठीक है। जो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से जो आपको आगे जो टॉपिक से नहीं क्वेश्चन रहता है, वहाँ वन लाइनर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो आपको वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ से करवा देंगे, ठीक है। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।